हेलो मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पर प्लेटफॉर्म फॉर शिक्षा पर। आज से हम नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जो कि यूपी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम सबसे पहले पॉलिटी को कवर करेंगे, सिविक्स का सिलेबस देख लेते हैं एक बार। वैकेंसी को निकले भी काफी समय हो गया और आप लोगों ने ठीक ठाक तैयारी कर भी ली होगी। ये क्लासेस हमारी क्विक रिवीजन के लिए रहेगी, जिससे कि कम समय में आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। इसमें नागरिक शास्त्र को तीन भागों में बांटा है और तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले भाग में हम पढ़ेंगे इसमें राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक शास्त्रीय परिभाषा विषय वगैरह पढ़ेंगे। फिर अवधारणा पढ़ेंगे, इसमें आपकी संप्रभुता, कानून, दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, नागरिकता, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, ये आते हैं। फिर इसमें कुछ विचारधारा है, जैसे राजनीतिवाद है, व्यक्तिवाद है, उदारवाद उदारवाद है, फाशीवाद है और वैज्ञानिक समाजवाद है। ये आपके यूनिट वन में पढ़ेंगे। यूनिट वन बोल सकते हैं, फिर पार्ट वन भी बोल सकते हैं। फिर पार्ट सेकेंड में हम लोग देखेंगे राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन में थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो और इसकी पढ़ाई ऐसे होती है, इसमें सभी लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े जुड़े हुए हैं, तो इन्हें हम कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु, फिर हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, कार्ल मार्क्स। फिर ये भारतीय तीन विचारक हमको पढ़ना है, सिर्फ मनु, कौटिल्य, गांधी। देखो प्लेटो, अरस्तु प्लेटो से जुड़ा हुआ है और फिर इनकी विचारधारा का प्रभाव जो आपका हॉब्स, लॉक और रूसो पर मिलता है। फिर इन्हीं का प्रभाव जो है बेंथम और जेम्स मिल पर पड़ता है। और इसमें हम कुछ अन्य थिंकर्स भी पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में सीधे सीधे नहीं दिए गए हैं वो, पर कभी कभार क्वेश्चन उनसे मिलते जुलते पूछ लेते हैं वो। वैसे तो पार्ट तो पीजीटी का पार्ट है वो, पर इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनसे। और फिर तीसरी यूनिट आ जाती है आपकी संविधान वाले पोर्शन की। तो संविधान में भी दो तरीके से पढ़ेंगे हम इसे। और दो ही तरीकों पर पढ़ना चाहिए। एक तो जो है आपको एक तो संविधान, संविधान इसमें तो हम वही अनुच्छेद और ये अनुच्छेद, अनुसूचियां, इनके बारे में पूछा जाएगा। और एक सेगमेंट आता है इसमें आपका संविधान के निर्माण कैसे हुआ, संविधान निर्माण कैसे हुआ। फिर इसमें आपका संविधान निर्माण कैसे हुआ, आजादी में स्वतंत्रता सेनानी का योगदान, ये भी पूछ लेते हैं इसमें। क्योंकि पिछली बार दो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसे भी हम कवर करने हैं इसमें। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर आजादी तक संविधान के निर्माण कैसे किस किस तरीके से हुआ, और ये दिया भी गया है आपके इसमें, सीधा सीधा दिया गया है। देखो ये आपके इसमें लिखा है नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना, बी आर अम्बेडकर, ये बी आर अम्बेडकर का राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। तो ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा हिस्ट्री वाला पोर्शन आ जाता है, ये भी कवर करेंगे। तो संविधान को दो तरीके से पढ़ना होगा यहाँ पर। एक तो आजादी से पहले का, फिर आजादी के समय जो संविधान बना था वो पढ़ना होगा। ये तो अपना ट्रेडिशनल मेथड है। वैसे दोनों ही ट्रेडिशनल मेथड है, पढ़ाई है थोड़ा अलग अलग तरीके से जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में पॉलिटी वाला सब्जेक्ट है और इसमें आपकी हिस्ट्री मिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और कहानी के माध्यम से सुनने का भी याद हो जाएगा। और ये संविधान, ये तो आपका संविधान जितना रटोगे, याद करोगे, ये तो उसी से ही होता है। इसमें आपका सारा दिया होगा। ये देखो ये दिया गया है, विस्तारित अधिकार, न्यायपालिका। फिर आपके इसमें आ जाएंगे
फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगे। ये आपका इस संविधान ये आपका इस वाले पोर्शन के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम जो इसमें इसे किस तरीके से पढ़ेंगे, हम अपनी क्लासेस को थ्योरी वाली क्लास जितनी है, थ्योरी वाली क्लास को हम 15 से 20 दिन में 15 से 20 दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे। 15 से 20 दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आपका डेली 2 क्लास हम उठाएंगे पॉलिटी की। एक क्लास तो आपका एक क्लास में तो आपका चलेगा सिद्धांत, और दूसरी क्लास में आपका चलेगा संविधान। चलेगा। एक क्लास में हम लोग सिद्धांत और दूसरा है विचार, थिंकर। बहुत इंपॉर्टेंट है थिंकर ये इसमें। मगर हम थिंकर को एक कहानी के तौर पर पढ़ेंगे। ये थिंकर सारे थिंकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जैसे कई सारे थॉट्स या कोट्स लिखे आते हैं उसमें एग्जाम में, कि मान लो एक दे दिया, एक कोई सा भी लाइन दे दी कि ये लाइन किस विचारक की है, तो हमको उस लाइन और ये अब ऐसे तो बहुत सारे लाइन्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, ये कहाँ तक व्यक्ति रेटिंग है। और यदि इन थिंकर की विचारधारा के बारे में जानेंगे ना कि इन सबकी कैसी है, तो हम उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे कि ये ऐसे ऐसी विचारधारा किसकी हो सकती है। जे स्मिथ की विचारधारा इनकी अलग विचारधारा है, तो इनके स्टेटमेंट भी इनसे ही मिलते जुलते होंगे। ये इस तरीके से हम कवर करेंगे। तो देखो 15 से 20 दिन में हम कोशिश करेंगे क्विक रिवीजन के क्रैश कोर्स जो भी बोलेंगे, क्विक रिवीजन टाइप का करने की कोशिश करेंगे। 15 से 20 दिन में खत्म कर लेना है 15 से 20 दिन। फिर इसके बाद हम PYQ पिछली बार के जितने भी हैं 2000 से लेके 2021 तक वाले जितने भी PYQs हैं वो करेंगे। फिर हम इसके बाद कुछ हमारे प्रैक्टिस सेट हैं जो हमारी टीम ने बनाए हैं प्रैक्टिस सेट, उस प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो आज से एग्जाम के अभी तो वैसे देखा जाए तो 1 महीना है, पर उम्मीद है 100% श्योरिटी है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, और पोस्टपोन होना भी चाहिए, क्योंकि आयोग कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। आयोग सोच रहा है और टहलाते जाए बच्चों को। इसीलिए हम मान के चलते हैं हमारे पास 45 दिन है। 45 दिन है। 45 दिन की रणनीति के हिसाब से काम करना है। 45 दिन की रणनीति में आपको 15 से 20 दिन में फुल सिलेबस कवर करना है, जिसमें आपको संविधान में भी आपकी दोनों क्लासेस, एक तो आजादी से पहले का, फिर आपका आजादी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो को आपको करना है। फिर आपको 15 से 20 दिन में ही आपको संवैधानिक जो राजनीतिक अवधारणा है और राजनीतिक विचारक है वो आपको करने हैं, कवर करना है। ये 15 से 20 दिन में क्लास हो जाएंगे। फिर आपका बचेगा लगभग 1 महीना। हम ये मान के चलो तो 1 महीना हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको डेली एक PYQ की क्लास डाली जाएगी और एक प्रैक्टिस सेट की क्लास डाली जाएगी, जो भी हमारे टीम ने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। और क्विक रिवीजन के लिए हमारे पास नोट्स भी हैं, हम लोग हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। जिस किसी को भी चाहिए होगा वो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे क्विक रिवीजन नोट्स, और हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे हर परिभाषा को ट्रिक के माध्यम से कि अगर किसी व्यक्ति ने क्या कहा, गार्डनर ने क्या कहा, गैटल ने क्या कहा है, और इन सब की एक एक हम वर्ड पे ध्यान देंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, तो जिससे हमें बहुत सहूलियत रहेगी याद करने में। अब जैसे कि एक इसका पोर्शन आया था, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जैसे ये संप्रभुता है,
संप्रभुता का पोर्शन, अब ये पोर्शन जो संप्रदाय संप्रभुता है, कानून है, स्वतंत्रता है, यहीं से आपको स्पष्ट होने लगेगा कौन सा विचारक किसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे संप्रभुता के समर्थक कौन थे, संप्रभुता के विरोध में कौन थे, फिर कानून के समर्थक कौन थे, क्या किसने कानून के सिद्धांत दिए। अब फिर ऐसी स्वतंत्रता आती है। स्वतंत्रता में भी दो टाइप के विचारक थे, कौन स्वतंत्रता पक्ष में है, कौन स्वतंत्रता विरोधी है, किसने किस तरह की स्वतंत्रता का वर्णन किया, ये हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को काफी कुछ कवर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, पीजीटी आपके पास 45 दिन है। यदि आप हमारे कहे अनुसार चलेंगे और जिस तरीके से हम पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी बातें सुनते ही जाएंगे और दिमाग में रखते जाएंगे उन्हें, और थोड़ा सा आप क्विक रिवीजन करते जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और आपको जो है 125 क्वेश्चन में से यदि पॉलिटी के 65 64 क्वेश्चन भी आते हैं। 62 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो 62 क्वेश्चन में से लगभग क्वेश्चन इस तरीके का रहता है कि 30 क्वेश्चन आपके, 20 से 30 क्वेश्चन आपके, सॉरी 25 से 30 क्वेश्चन आपके इससे रहते हैं, थिंकर से और ट्रेडिशनल पोर्शन से, परिभाषा वगैरह से। और फिर बाकी क्वेश्चन आपके रहते हैं आपके संविधान से क्वेश्चन रहते हैं। इस तरीके से करेंगे आपके, फिर यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर दूसरा सेगमेंट हम यहाँ पर उठाएंगे, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सेगमेंट उठाएंगे। ज्योग्राफी में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी में ज्यादा कुछ नया सेगमेंट चालू करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम ज्योग्राफी में सीधे पीवाईक्यू और हर एक यूनिट का यूनिट वाइज रिवीजन, क्वेश्चंस के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे हर एक यूनिट का, और हर एक यूनिट का रिवीजन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। और जो भी प्रैक्टिस सेट हम लोग हमारी टीम के द्वारा बनाए जाएंगे, वो हम जो है डेली एक क्लास डेली एक क्लास में हर एक यूनिट को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका ये भौतिक भूगोल में, अब ये ये पोर्शन पूछा जाता है सौर मंडल। सौर मंडल जो है आपका पीजीटी में नहीं है, ये टीजीटी वाला पोर्शन है। तो इसमें अलग से पूरा का पूरा थोड़ा कवर कर लेंगे, ये अक्षांश देशांतर रेखाएं कर लेंगे, और इसके ऊपर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बनाई जाएगी, जिसे हम सॉल्व करेंगे। और फिर स्थल मंडल, ये तो आपका ट्रेडिशनल है, पूरा स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जलमंडल, ये तो हम फिर रिवीजन के माध्यम से भी करेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से भी करेंगे हम इसमें। अब जैसे कि अब ये आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल का हमारी टीम तैयार कर रही है बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के हिसाब से करने की, और वही और उसे ही हम रखेंगे। जैसे कि इस बार क्वेश्चन पूछा, जैसे कि इस बार क्वेश्चन पूछा था यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में कृत्रिम रबर का, कृत्रिम रबर कृत्रिम रबर का उत्पादक देश कौन सा है। तो अब इसमें हमने ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन सब इनसे आता है और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। फिर है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसे भी हम क्वेश्चन के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो डेली हम कोशिश करेंगे हमारी 3 क्लास डेली आती रहे, एक भूगोल की क्लास आती है और एक पॉलिटी क्लास आती है। और फिर उसके बाद हम हमारी टीम जैसे कि तैयार हो रही है, फिर हम उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे आपका ये हिस्ट्री और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ऐड करने की कोशिश करेंगे, जल्दी ही आपको इसकी क्लास मिलने लगेगी। 12 अभी तो हम नागरिक शास्त्र, सिविक्स और ज्योग्राफी के, सिविक्स का हम पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे नोट्स के साथ, हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। और ज्योग्राफी ज्योग्राफी हम कोशिश करेंगे, ज्योग्राफी हम पीवाईक्यू के माध्यम से और जो भी हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ज्योग्राफी एक बहुत वाइड सिलेबस है। ज्योग्राफी कोई भी रिवीजन क्लास में या फिर क्विक रिवीजन क्लास में इस तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके लिए
हम लोग ज्योग्राफी का एक अलग से बैच बनाएंगे जिसमें कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा, पूरा नेट लेवल का पढ़ाया जाएगा, जिसमें एनसीईआरटी डे एनसीईआरटी डाटा और पूरा लेटेस्ट डाटा, इसमें एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों के हिसाब से डेटा और प्लस वो जो डेटा पढ़ाया जाएगा वो अंडरलाइन होगा बाकायदा। और फिर हमारे हैंड रिटन नोट्स, ज्योग्राफी के लिए अलग से बैच हम चला शुरू करेंगे जिसमें कि नेट के हिसाब से होगा वो पूरा का पूरा बैच। चलिए ठीक है दोस्तों, कल से हम स्टार्ट करेंगे, हम अपने क्लासेस लेकर आएंगे कल से, और उम्मीद है आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे। देखो यूपी टीजीटी के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए एक सिलेबस मिल जाए। यूपी की यही सबसे बड़ी खासियत है, जितना वो सिलेबस बता देती है उसी सिलेबस में से आता है। और आपको कंसाइज मटेरियल मिल जाए, और कंसाइज आपको जितना चाहिए हमें टीजीटी के हिसाब से, पीजीटी इसमें से बिल्कुल अलग कर दो, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पर हर जगह चल रहा है तो यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों साथ लेकर रहता है। नहीं, टीजीटी पीजीटी क्यों हमको बनाना है साथ में? टीजीटी का सिलेबस अलग है और पीजीटी का सिलेबस कहीं कहीं अलग है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे हमारे ये क्लासेस जो क्विक रिवीजन बैच होगा वो पूरी तरीके से टीजीटी के लिए होगा, टीजीटी को समर्पित होगा। और पूरी तरीके से जो जो टीजीटी में एक एक वो दिया है हर एक सिलेबस में होगा, उस सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, हम अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ाएंगे आपको। देखो ये रिवीजन का टाइम है, आप इस वीडियो को 2x पे देख सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप लोग अपना टाइम ज्यादा दीजिए, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, बैठ पे चलाइए और इस वीडियो को देखिए। बस ये है कि आपको पूरी कहानी हम लोग जिस तरीके से धारा प्रवाह रूप में पढ़ाएंगे वो आपको याद करते रहना चाहिए, करते रहिए। और यदि आप उसके हिसाब से फिर शॉर्ट नोट अपने बनाएंगे तो आपके लिए भी सोना पे सुहागा हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे आपको बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। हम जल्दी आपके रूप में जल्दी ही आपके पास प्रस्तुत होंगे अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर।